बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह ठीक होंगे। मैं ये सुबह का टाइम जो है, सुबह उठ के सबसे पहले जी ड्यूटी होती है कि आपने लॉक शॉक खोलने होते हैं बाहर के। तो उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। किचन में आके सबसे पहला मेरा काम ये देखें, ये जो योगर्ट है इसको मैं थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख के गई थी और उसके बाद मैं इसको नीचे उतार देती हूँ। बहुत अच्छी सेट हो जाती है। आप लोग भी ऐसे ही किया करें कि इसको 15-20 मिनट के लिए इसको आप योगर्ट को रखा करें फ्रीज़र में और उसके बाद आप उतार के नीचे रख दिया करें, तो जल्दी ख़राब नहीं होता, खट्टा नहीं होता और बहुत अच्छा सेट हो जाता है। और जी अब स्कूल का टाइम है तो बच्चों को लंच जो है वो उसमें फ्राइज़ बहुत पसंद है उनको। तो मैं यूजुअली क्या करती हूँ कि मैं काट के रात को रख देती हूँ, तो उसके बाद फिर सुबह उनको फ्राई कर लेती हूँ। ये जो ऑयल है अपनी तरफ से तो मैं सारी तैयारी करके रात को सोई थी कि जो ऑयल है वो उसमें मैं डालूँगी चिप्स, तो वो जल्दी से। लेकिन जब मैंने जब उसका ढक्कन उठाया तो उसमें ये बच्चों ने चीज़ें कुछ फ्राई की नहीं थी और ऑयल जो था वो उसको स्टेन किया मैंने और उसके बाद मैंने उसको वॉश करने के बाद मैंने उसमें ये वाला ऑयल डाल के तो उसमें थोड़ा सा ऑयल जो है वो मिक्स कर दिया। तो फ्राइज़ जो है वो जो डन हो गई हैं, तो अब मैं उनको लंच बॉक्स में डाल के, तो सबसे पहले तो लंच बनाती हूँ, उसके बाद फिर मैं लस्सी जो है वो बच्चों को देती हूँ, लस्सी तैयार करती हूँ। क्योंकि सिंपल दूध नहीं बच्चे पीते, तो इसमें ये होता है कि बच्चे जो है वो लस्सी शौक़ से पी लेते हैं। ज़रा अच्छी ठंडी हो चिल, तो फिर वो ज़्यादा शौक़ से पीते हैं। तो इसलिए मैं इसको जो दूध है वो भी मैं कोशिश करती हूँ कि फ्रीज़र में ही रखूँ। लेकिन जैसे ही मौसम चेंज हो जाएगा तो ये रूटीन जो है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो सुबह का टाइम बहुत ही खूबसूरत टाइम है। मैं ये देख रही थी कि ये मौसम चेंज हो रहा है, तो हल्की हल्की सी ऐसे लग रहा है जैसे फॉग जो है वो आसमान पे है। तो चिड़ियों की चहचहाहट और ये चीज़ें, और मैं वापसी पे आते हुए अपना जो पुदीना मैंने लगाया हुआ है तो मैं ज़रूर देखती हूँ। अच्छा जी, अब दोपहर का जो मेन्यू है वो ये है कि एक सालन मैं बना चुकी थी, लेकिन उसके बाद मुझे जो पिज़्ज़ा मैक्रोनी बनानी थी, चीज़ मैक्रोनी मुझे बनानी थी। उसमें पहले तो मैं सिंपल चीज़ के बगैर में बनाती थी मैक्रोनी, तो बच्चे वो भी खा लेते थे। लेकिन जो अब मैं सॉस के साथ जो बनाती हूँ वो बच्चे ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो उसके लिए क्या किया मैंने, जो कीमा होता है चिकन का, उसको मैं मैरिनेट करके रख देती हूँ पोर्शंस में बना के। तो वो जितना आपको ज़रूरत हो आपने निकाला, उसको रखा थोड़ी देर उसमें कढ़ाई में, हल्का सा पानी डाल के आप रख दें, इतनी देर में वो मेल्ट हो जाता है। तो उसको सेपरेट करके कीमे को, तो फिर मैं उसमें ऑयल, और अगर मैंने कोई एक्स्ट्रा मसाले डालने हो तो वो मैं डाल देती हूँ। यानी चिकन मैरिनेटेड है, इसमें आपको बाकी तो कुछ डालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मसाला हल्का सा डाल के तो उसको भूनेंगे, फ्राई करेंगे। उसके बाद फिर मैं उसमें जो चॉप अनियन होता है वो डाल दूँगी। और चॉप अनियन डालने के बाद जो है वो आपका जो, उसको ज़्यादा कुक ना करें, वो रेडी हो जाता है। मैक्रोनी मैं बॉईल कर चुकी थी और मैक्रोनी में मैंने चिकन ऐड किया है। ये देखें मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। तो आप बाद में इसमें अगर आपने सोया सॉस, चिली सॉस वगैरह डालनी हो तो आप डाल दें, डाल के तो उसको मिक्स कर लें। और ये अच्छे से जब ये मिक्स हो जाता है चिकन इसमें, ये देखें, तो ये मैं देख रही थी कि मैक्रोनी कोई यानी कम तो नहीं है और डालने की तो ज़रूरत, लेकिन मैक्रोनी तो आप बाद में भी और भी ऐड कर सकते हैं ना, इसमें तो कोई इतना वो इशू नहीं है। अगर कीमा ज़्यादा हो जाए, बच्चे कई दफ़ा नहीं भी चिकन इतना ज़्यादा शौक़ से नहीं खाते कि इसमें चिकन आ ही जा रहा है,
तो लेकिन ये तो ये देखें, ये मिक्स करके मैंने इसको सेट कर लिया था। उसके बाद जी इसमें सॉस की तैयारी वो मैं आपके सामने बनाऊंगी। बाकी इसमें कोई वो इशू नहीं है कि आपने क्या किया है क्या नहीं किया, ये सारा कुछ जो है वो ये सामने आपके बनाऊंगी। सॉस वाइट सॉस जो है वो वाइट सॉस में डलता है बटर, येलो बटर जो होता है ना, वो आप उसको हल्का सा फ्राई करके उसमें जिंजर पाउडर डाल दें, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डालेंगे। उसके बाद ब्लैक पेपर, वाइट पेपर और इसमें ये मिक्स हर्ब्स होती हैं, पिज़्ज़ा हर्ब्स होती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, वो उसमें डाल दें। और पेपरिका पाउडर डाल दें। पेपरिका पाउडर मेरे पास इस वक्त नहीं थी, या अगर थी भी तो शायद मैंने डाली है, मैं भूल चुकी हूँ उस वक्त तो बिल्कुल भी कि मैंने इसमें डाली थी या नहीं। लेकिन आप ज़रूर डालें पेपरिका पाउडर। और अगर नहीं है तो थोड़ी सी दूसरी जो कुटी लाल मिर्च है वो डाल दें। तो फ्लेक्स जिसके होते हैं ना, रेड चिली फ्लेक्स होते हैं, वो डाल दें। और उसके बाद जी ये चीज़ उसको मैंने, चूँकि मैं उसको काफ़ी देर से काउंटर पे पड़ी होती है ना चीज़, तो वो सॉफ्ट हो जाती है, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है उसको चेडर करने की। आप हाथ से हल्का हल्का उसको क्रश करते जाएं तो वो डालते जाएं, तो आराम से उसमें मिक्स हो जाएगी। तो ये मिक्स करके तो उसके बाद आपने इसको पकाना है, कुक करना है। उसमें अपना जो चम्मच है वो हिलाते जाएं, तो जब वो डन हो जाएगी तो उसके बाद आप उसमें मैक्रोनी में उसको तो मैं उसमें डाल दूँगी। उसमें मैंने थोड़ी सी चीज़ ऊपर भी स्प्रेड की है, चीज़ जो है उसको डाल के तो मैं उसमें बेक करूँगी। तो उसमें हम डालेंगे कैप्सिकम डाली है, उसके बाद जो भी आप डालना चाहें, चिली फ्लेक्स डाल दें ऊपर, ऑरिगेनोस डाल दें, और उसके बाद आप ऑलिव्स डाल सकते हैं। इसको बेक करने के लिए रखते हैं। अब ये डन हो चुकी है, तो अब इसको मैं बेक करूँगी। आप सब लोग प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।